आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार, तारीख 5 फरवरी 2024। आज की वीडियो में हम भगवान शिव की अमर कथा को जानेंगे। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं माँ पार्वती और शिव पूरी करे। पुरानी कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमर तत्व के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा, जो वह उनसे लंबे समय से छुपा रहे थे, तो यह रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए, ताकि उनका यह रहस्य कोई भी ना सुन पाए। और यही भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमर तत्व का रहस्य बताया। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप तो अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नर मुंडमाला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त शतान अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पीसू घाटी में पीसू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश कर दिया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफ़ेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में होकारे की आवाज़ निकल रही थी। भगवान को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वह क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार दोगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। और इन दोनों कबूतरों का जोड़ा अजर अमर हो गया, ऐसा कहते हैं। आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं और इस तरह यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के बाद व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी।
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव के व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती खुश हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बाद भी माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वह शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की आयु 16 वर्ष है, यह बात भी उसको बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक का जन्म हुआ और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का आयोजन मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चय समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आँख से काने होने के कारण बहुत दुखी था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात मान ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सत्य नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक के साथ भेजा जाएगा वह तो एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह बात पता लगी तो उसने राजकुमारी को विदा करने से मना कर दिया और बारात चली गई। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह लड़का अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार सोते में ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय पर मामा ने मरे भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और दुख प्रकट करने लगे।
उसी समय भगवान शिव और पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के सवर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। उसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान से निवेदन कर उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही मामा और उस लड़के को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और भांजे को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र आदि देकर उनके साथ राजकुमारी को विदा कर दिया। इधर भूख प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में दर्शन दिए और कहा, हे सेठ जी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से खुश होकर तेरे पुत्र की आयु लंबी प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। शिव आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे धागी की धारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा, एकानंद चतुराहन पंचानन राजे, हन शासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुजे चारु चतुर्भुज, 10 भुजे अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, अक्षय महला वन महल रूढ़ महला धारी, प्रभु रूढ़ महला धारी, त्रिपुरा हरि कनसारी कर महला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, प्रभु बाघांबर अंगे, सनकादिके गरुड़ादिके भूतादिके संगे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा,
करे महदय सुकुमुंड चकरे तीरे सुलधारी सुके कारी है दुखे हारी जगे पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका प्राणेय केसर के है महादेह यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा। तेरे गुण शिव की आरती जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे दाग की धारा। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकार। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।